आपकी दिमाग के लिए बता दूं, सवेरे अखबार में पहली बीजेपी की मीटिंग में ये फाइनल हो गया है, 8 मार्च को सबकी पेंशन पहुंच जाएगी। आतिशी मारलेना कह रही है नहीं मिल पाएगी, उन्होंने कोई ऐसा प्रस्ताव पास ही नहीं किया। जनाब कल हुआ है, आतिशी मारिया तो कह रही है मैं हम पे फंड नहीं था, हम देते कहाँ थे। जब इन्हें एलजी काम नहीं करने था तो अब बातें काहे को बना रहे हैं ये। क्या नाम होगा मैडम, क्या नाम होगा? 2500 रुपये दे पाएगी महिलाओं को? दे देगी। दे देगी? दे देगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना वे कह रही है नहीं। अरे हमको पैसा नहीं चाहिए, बस गंदगी साफ करें, चोर चक्कों को हटाएं, महिला सेफ्ट रहें, बच्चों सेफ्ट। योगी आदित्यनाथ के मॉडल की लगातार दिल्ली में बात होती आई है, क्या रेखा गुप्ता जो नई मुख्यमंत्री बनी है वे योगी मॉडल अपनाएंगी? ये तो मुझे नहीं पता। क्या नाम होगा, क्या नाम होगा? पिंकी। क्या लग रहा है 2500 रुपये मिलेंगे महिलाओं को? देखिए भैया, मिले चाहे ना मिले, लेकिन लेडीज को, माँ बहन को सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा चाहिए। हाँ, बस दिल्ली की जो सुरक्षा है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री महिलाएं बन चुकी है, क्या महिला सुरक्षा पे विशेष काम होगा? क्यों नहीं होगा, होगा जरूर, विश्वास। हाँ तो जरूर होगा, जरूर होगी, जरूर होगी। जो आतिशी मारलेना ये कह रही है कि केवल झूठे वादे किए हैं, पूरे नहीं कर सकती, क्या आपको विश्वास है जो रेखा गुप्ता है वे पूरा कर पाएंगी? जरूर करेंगी, कोई करे या ना करे, मोदी और योगी को सपोर्ट है हमारा। अच्छा। जी, यानी कि जो उनके राज्य में सब चेंज होगा, सब चेंज होगे, पूरी दुनिया, पूरी भारत खुश रहेगी। जी, हम भी मोदी के साथ हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता बनी है, उन पे आपको कोई विश्वास नहीं, मोदी पे विश्वास है? जी, मोदी योगी पे विश्वास है हमें, बाकी किसी पे नहीं विश्वास है, सिर्फ मोदी योगी पे। क्या नाम होगा? जय श्री राम। कपिल देव। क्या लग रहा है जो आतिशी मारलेना ये कह रही है कि 2500 रुपये की जो योजना है, कैबिनेट की बैठक में कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है और ये वादे किए हैं केवल झूठे, जनता को बहलाने फुसलाने के, पूरे नहीं होंगे? सारे करते हैं, इन्होंने क्या करा, सारे करते देंगे, सारे वादे पूरे होंगे, थोड़ा टाइम तो लगने दो। कल तो शपथ ली है और 10-20 दिन, 1-2 महीने से गुजरने तो दो। अब बंदे सोच रहे एकदम ही दे देंगे, थोड़ा टाइम लगता है। नहीं चाचा वो अलाउद्दीन का चिराग है, घिसा और काम हो गया। आज मुख्यमंत्री बने, कल सबको सही है? अरे मैंने क्या कहा, जी का जो बयान है लगातार वायरल हो क्या है, किसी को डर नहीं है, सिर्फ चमचों को परेशानी है। अब चमचों को तो परेशानी होनी है ना, क्यों चमचागिरी की ड्रामाडोल हो रही है। जनता ने, अब यहाँ जो इलेक्शन हुआ था, बीजेपी ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया था। बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा मोदी जी थे और लोगों ने मोदी जी की गारंटी पे वोट दी है। मोदी जी की गारंटी पे सरकार बनेंगे और मोदी जी का गारंटी कह देना ही बहुत बड़ी गारंटी है। आतिशी मारलेना ये कह रही है मोदी जी बड़े बड़े वादे कर रहे थे, कह रहे थे पहली कैबिनेट की बैठक में हम 2500 रुपये का महिलाओं को देने का पारित करेंगे, इस योजना पे काम करेंगे, और पहली कैबिनेट की बैठक में काम नहीं हुआ। आतिशी जी हैं क्या, है क्या आतिशी जी? मुख्यमंत्री हैं। अरे अपने मुख्यमंत्री टाइम में डम्मी मुख्यमंत्री थी वो, और वो मुख्यमंत्री थी जिन्होंने अफजल गुरु के कातिलों को बचाने की कोशिश की थी, वो थी वो है। अरे जो खुद आतंकवादियों का समर्थन करते हो, जो आतंकवादियों को बचाना चाहते हो, वो उनसे देश के लिए सही उम्मीद क्या की जा सकती है? उनसे देश की उम्मीद की जा सकती है। मैं कहता हूँ केजरीवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश, ममता बनर्जी, ये सब देश के गद्दार हैं। इन सबको उठा के जेल में डाल देना चाहिए। ये कह रहे हैं देश तो हमने ही बनाया है, देश को तो हमने इतनी ऊंचाइयों तक लेकर गए हैं। अरे क्या देश को ऊंचाइयों में लेके गए हैं भाई साहब? अगर ये ना होते ना तो आज अमेरिका की जगह हिंदुस्तान होता। देश का बहुत विकास रोका है इन्होंने, और हमें देश के विकास की या देश की अर्थव्यवस्था रोकना नहीं है। हमें ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और सिर्फ अभी तो बीजेपी 21 राज्यों में आई है, अब देखते जाइए बीजेपी का स्वर्णकाल शुरू हो चुका है। बस ये जो 7-8 राज्य बचे हैं, इनमें भी बहुत जल्दी विपक्ष साफ होने वाला है। विपक्ष साफ होने वाला है? हाँ जी। क्यों होने वाला है? विपक्ष तो देश में जरूरी चाहिए। अजी देखते जाइए, विपक्ष जो है ना वो किसी लायक है नहीं। विपक्ष एक नया ही बनेगा और सही टक्कर का बनेगा, ये विपक्ष लायक है ही नहीं। और देख रहे हो ना, केजरीवाल साफ हुआ हरियाणा से तीसरी बार, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी आई, महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत से आई, दिल्ली में जहाँ उम्मीद ही नहीं थी 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई। अभी देखते जाइए, वो तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। क्या लग रहा है मुल्ला जी, 2500 रुपये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? 2500 रुपये तो मुझे भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। 2012 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे और अखिलेश यादव ने कहा जितने पूर्व जो नहीं, दिल्ली की बात करिए, यूपी की बात मत करिए।
जो आतिशी मार्लेना ये कह रही हैं कि पहली कैबिनेट में 2500 रुपये की योजना पे काम करने की बात कर रहे थे मोदी जी, वो उस पर कोई बात नहीं हुई, फेल हो गई ये योजना। देखिए ये है 72 करोड़ रुपए का बैठता है। आज दिल्ली छोटी मोटी नहीं, दिल्ली बहुत बड़ी है। एक आधा बजट नहीं बैठता, 72 करोड़ रुपए बैठते। महिला को 2500 रुपये देंगे तो टोटल महिला को पैसे दिए जाते हैं, तो 72 करोड़ रुपए का बजट है। बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि आतिशी मार्लेना, आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि यमुना की सफाई कोई नहीं करा सकता और हमने शपथ दिलाने से पहले काम भी स्टार्ट कर दिया। देखिए उसमें जो कचरा पड़ा था, घास घूस जम रहा था, वही सफाई होगा और वो भी पानी वानी करे। दिल्ली की जनता को हम पियाओगे, चौड़ा है ना, बीजेपी सरकार ही पियोगी। आप जो कह रहे हैं कि ये फूल घासी साफ हुई है, आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, तब तो ये काम नहीं हुआ। देखिए वो सरकार जी बताओ, एलजी किसका है? एलजी किसका है? जब शीला दीक्षित सरकार में थी, दिल्ली की सरकार में थी और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब तो आतिशी मार्लेना शीला दीक्षित ने नहीं कहा कि एलजी काम नहीं करने देता। देखिए कुछ मतलब हुई होगी, दिक्कत तो आई होगी। केंद्र शासित राज्य और भी हैं, उनमें तो इस तरह की बात नहीं होती है, दिल्ली के अंदर ही क्यों होती है? कल मीटिंग हुई ना, 2500 की बात हुई ना, उन्होंने कहा हम जाना, हमारी बात जाना है। क्यों कहा? क्या मतलब है कहने का? बस कहा था फ्री चलाओगे, मैं गया था उसमें सुधार लाओगे। 2500 रुपये में लगो, 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, पूरे 24 घंटे चांदी चौक पर झाड़ू चाहिए, रात को अलग दिन में अलग। निकल लगे रहे थे 12-15 आदमी, रात को 1 रुपये गए थे, पूरे चाहिए। बीजेपी बता पूरा हिसाब लेना। और मैं 2 दिन हो गए राजस्थान से। बीजेपी से हिसाब लेंगे? पूरा हिसाब चाहिए। केजरीवाल से कितना हिसाब लिए तुम? अरे वो कितना हिसाब लिए? अरे उन्होंने कहता था मेरे 3 काम रहेगा, मैं अगली सरकार बनेगा, मैं पूरे उतरूंगा। अयोध्या काम का ना पूरे उतरे में। बीजेपी सरकार था, 5 साल हो गए, 27 साल बाद बीजेपी सरकार आई, पूरे काम पूरे भरोसे के साथ पूरे काम का हिसाब लेंगे हम। क्या नाम होगा सर? आजम। जो आतिशी मार्लेना ये कह रही हैं कि 2500 रुपये की जो योजना की बात मोदी जी करते थे कि पहले कैबिनेट की बैठक में हम इस पे काम करेंगे, और पहली कैबिनेट की बैठक भी हो गई है और इसमें कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया। देखिए मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, चाहे केजरीवाल हो या बीजेपी हो, 2100 रुपये और 2500 रुपये दिल्ली की गवर्नमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि 70,000-72,000 करोड़ का बजट है। कोई भी आए वो कैसे देगा? आप या तो सारी चीज़ों को बंद कर दो और इस खाली ये स्कीम कर दो, तब तो आप दे सकते हो, वरना कोई भी पार्टी नहीं दे सकती। बीजेपी इसलिए दे सकती है अगर सेंटर उसकी हेल्प करे, क्योंकि सेंटर का 48 लाख करोड़ का बजट है। अगर वो लोन दे भी दिल्ली की गवर्नमेंट को तो ही आप कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती। बीजेपी के जो नेता हैं, विधायक हैं, उनका ये बयान आता है कि हम केवल उन लोगों को देंगे जिन्हें ज़रूरत है, जिसकी सरकारी नौकरी है, जिसको पेंशन आती है और जो टैक्स पे महिला करती है, उसको 2500 रुपये की योजना का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए उन्हीं को देना चाहिए, क्योंकि जो फ्रीबीज है ना, ये बहुत आगे चला गया मामला। पहले मध्य प्रदेश से बीमारी शुरू हुई थी और होते होते महाराष्ट्र से दिल्ली में आ गई, और ये जो है स्कीम पूरा देश का बजट चूस लेगी और स्टेट के पास फंड नहीं होंगे काम करने के लिए। अगर स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी पे काम नहीं होगा तो फिर क्या होगा? यही हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जिसका हम इंतज़ार करते हैं कि सरकार हमारे लिए ये काम करे। अगर सारा पैसा वहाँ चला जाएगा तो गवर्नमेंट काम कैसे करेगी? क्या नाम होगा? मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ। लगातार बातचीत हो रही थी चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी 2500 रुपये की जो मोदी जी की गारंटी की लगातार बातचीत की जा रही थी। आतिशी मार्लेना ये कह रही हैं कि मोदी जी ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट की बैठक में हम 2500 वाले वादे को पूरा करने का काम करेंगे, प्रस्ताव करेंगे, और अब आतिशी मार्लेना कह रही हैं कि कोई भी प्रस्ताव पहली कैबिनेट की बैठक में नहीं किया गया। देखो मैं तो यही बोलूँगा कि बीजेपी सरकार बेस्ट सरकार है। बीजेपी तो जहाँ भी जाएगी ना अपना काम करके दिखाती है, वो डंके की चोट पे काम करती है। और मैं बीजेपी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करता हूँ। नितिन पंजाबी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं सब जगह घूमता हूँ, जैसे महल, म्यूजियम, मंदिर, इतना कुछ काम चल रहा है। बीजेपी ने इतना कॉरिडोर बनाया मंदिर में, करोड़ों रुपए लगा के कॉरिडोर बनाया है, वहाँ पे रुकने की फ्री व्यवस्था है, लंगर पानी फ्री है। और क्या चाहिए इंसान को यार? जिसको मांग के खाने की आदत है वो तो मांगेगा, भले करोड़ों रुपए आ जाए उसके पास, उसको आदत पड़ी हुई है। और जो मेहनती होगा उसको कुछ नहीं चाहिए, खाली एक मेडिकल सेवा दे दे सरकार और एक शिक्षा दे दे, बहुत है। अपने यार हाथ पैर भगवान ने दिए, काम, मैं कहता हूँ काम धंधा करो ना, क्यों नहीं करते हो? बेरोजगारी देखो, कुछ तो बेरोजगारी लखनऊ से कोई आदमी, आज मैं घर पे बैठा रहूँ, मैं काम ही नहीं करूँ, मैं सरकार को दोषी दूँ तो मूर्ख हूँ मैं। मेरे से बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। सरकार को दोषी जब ठहराओ
जब आप कहीं नौकरी के लिए गए हो और आपको नौकरी नहीं मिलती है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आपको लग रहा है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री 2500 रुपये का वादा पूरा कर सकती है या नहीं? बिल्कुल कर सकती है। मैं आपको बोल रहा हूँ, बीजेपी सरकार तो डंके की चोट की सरकार है और जहाँ जहाँ जाती है उसका झंडा ही लहरता है, आपको पता ही होगा। आप कोई भी बीजेपी सरकार जब भी जाती है ना, चाहे विदेशों में चले जाओ, कहीं इंडिया का हर जगह उसने नाम किया है, इंडिया की तारीफ होती है हर जगह। कह रहे हैं आप इंडिया का डंका बज रहा है, इंडिया की तारीफ हो रही है और एक तरफ अमेरिका से जो भारत के लोग हैं उनको बेड़ियां बांध के भेजा जा रहा है। देखो सर, वहाँ का तो मैं नहीं बता सकता, मैं तो इंडिया में रहता हूँ। इंडिया में रहते हो, आपने भी देखा होगा आजकल डिजिटल जमाना है। हाँ। देखो सर, मैं तो देखो आज जो पीड़ित होता है, कई बार क्या होता है कुछ सर, देखो मैंने वहाँ की तो न्यूज़ देखी नहीं, मैं आपको खुला बोलता हूँ, ठीक है ना। मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरे पास में टाइम खुद के लिए मैंने कहा ना, नितिन पंजाबी के नाम से मेरा चैनल है, तो मेरे पास में तो इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं न्यूज़ देख सकूं। पर मेरे को इस बारे में शायद ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, और अगर जिस पे बीत रही है उसको हो भी रहा हो तो मुझे नहीं पता इस बारे में। पर मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी सरकार में आम जनता संतुष्ट है, मस्त है, खाती है, पीती है, कमाती है, मज़े लेती है, हर चीज़ में कोई भी चीज़ की रोक टोक किसी चीज़ की नहीं है, और बहुत सी सेवाएँ दे रही है बीजेपी सरकार। 5 लाख रुपये का बीमा दे रही है ना, मेडिकल वो आप करवा सकते हो, ई मित्रा में जाओ, आपके 10, 20, 50 रुपये लगेंगे, आप वो कार्ड बनवा लो और उसके बाद में आप आराम से